जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज की जो क्लास है बेहतर वो आपके सामने आ चुकी है, जो कि सीआरपीएफ के लिए बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्लास है। इसी के अंदर से आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि मैं ऐसे 60-70 क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे ही जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। और यही क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, इससे बाहर कहीं से भी नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, ठीक है। भारत में बहने वाली किस नदी को तिब्बत में यारलुंग और सापंगो कहा जाता है? उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र उसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो वो पंजाब को जाना जाता है, ठीक है। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आगरा है वो किस पे है? यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो आपको पता होगा यमुना नदी क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है। किसकी? तो गंगा की सहायक नदी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी नाम है यमुना। आगे चलते हैं, ठीक है। नदी सही लिख देते हैं, नदी सही लिखा नहीं गया, आपको सही दिखाई नहीं देगा। तो क्या है? यहाँ नदी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब विश्व की सबसे छोटी खाड़ी का नाम क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है। विश्व की सबसे छोटी खाड़ी है। विश्व प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भारत के किस शहर में स्थित है? वो है किस शहर में है? कोलकाता। कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफार्म कौन सा है? तो उसका कहा हुबली जंक्शन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है, जो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। हुबली स्टेशन यह प्लेटफार्म एक जिसका लंबाई है 1505 मीटर, ठीक है। 1505 मीटर इसकी क्या है? लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लंबाई कितनी है तो ये भी देख ले आप, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत मोस्ट, इससे पहले गोरखपुर था। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक है। 8,848 मीटर होगी इसकी। भारतीय मानक समय IST भारत के किस स्थान से लिया गया? ये ठीक है, कहाँ है? नेपाल के अंदर, ये भी देख लें आप पहले, ठीक है। इसके बाद आप देखिए निचला क्वेश्चन, ठीक है। तो भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वो लिया गया है नैनी इलाहाबाद के पास से। नैनी स्थान है इलाहाबाद, उसके पास से लिया गया है। ये है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है उसका नाम है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। ये अपने राजस्थान के अंदर स्थित है, ठीक है। सर्वाधिक एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? उसका नाम है मालदीव। आपसे पूछा गया एशिया का, ना कहीं और दूसरे का पूछा गया। तो सर्वश्रेष्ठ जीके क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? गिरि राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? कब किया गया? 1973 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो यह है मध्य प्रदेश के अंदर, आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश के होना है, पन्ना ही खाना है। बहुत सारा सिस्टम है यहाँ पर। अगर आप देखें तो यहाँ आगे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर इसकी राजधानी भोपाल है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, बस क्वेश्चन बनाने वाला चाहिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये है काजीरंगा असम के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठते हैं यहाँ से। आगे चलते हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन कौन सा? सुंदरवन भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है पश्चिम बंगाल में, ये आपको ध्यान रखना। मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? वो है तमिलनाडु में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मुद्दुमलाई वाला, ठीक है। मुद्दुमलाई हो गया आपका, कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? नीलगिरी की बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध, हिमाचल प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर, ठीक है।
विद्या और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में कौन सी नदी बहती है? उसका नाम है नर्मदा नदी। इन दोनों के बीच में से बहकर निकलती है। सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य तट पर स्थित है? वो है गुजरात के। अगर सोमनाथ पे हम नज़र डालें तो इस पर आपको पता है गजनी ने आक्रमण किया था। कब किया था? तो इसने किया था 1025 के अंदर। 1025 के अंदर इसने इस मंदिर पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ये आपको ध्यान है 25 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा जानवर जीवन काल में केवल एक ही बार बच्चे जन्म देता है? एक बार ही बच्चे को जन्म देता है। मादा ऑक्टोपस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन तो वही है। चलो छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन पे, पहला तो वही है, दूसरे पे चलते हैं। विश्व में किस जानवर का रक्तचाप सबसे अधिक होता है? वो होता है जिराफ का सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, भारत में पायलट के लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जे.आर.डी. टाटा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जे.आर.डी. टाटा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1997 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? होमी जे भाभा। ठीक है, कौन सा जानवर सबसे पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? तो वो कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन तो वापस रिवीजन हो गया है, कंगारू चूहा ही होगा इसका। आगे चलते हैं। किस शहर, ठीक है देख लीजिए आप, किस शहर को भारत की फूलों की कटोरी भी कहा जाता है? भारत की फूलों की कटोरी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इससे पहले लाइक ज़रूर कर दें आप। CID को फुल फॉर्म क्या होगी? अपराध अन्वेषण विभाग। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। ठीक है, कहाँ है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। ये आपको विशेष करके याद रखना है, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। भारत में पहले मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की गई थी? मेट्रो, ये ध्यान रखना, रेल नहीं पूछ रहा है, मेट्रो सेवा पूछ रहा है। वो की थी कोलकाता के अंदर। ठीक है, कोलकाता के अंदर शुरू की गई थी, आपको विशेष करके याद रखना है। ठीक है, उत्तरी अंटार्कटिक संधि 1949 में परिणाम स्वरूप कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था? यह आपको याद रखना, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था? तो उसका नाम क्या है? कौन सी? अंटार्कटिक संधि के तहत 1939 में कौन सा बनाया गया था? उसका बनाया नाटो का। क्या बनाया? नाटो। ठीक है, टाटर जनजाति विश्व में किस भाग में निवास करती है? वो करती है साइबेरिया भाग में निवास करती है, साइबेरिया में। ठीक है, ओपेक का पूरा रूप क्या होता है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ओपेक। ठीक है, ओपेक का पूरा रूप होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। काहिरा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये कब बना? 2000 के अंदर सबसे बड़ा राज्य बना था ये मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को क्या हो गया था? अलग हो गया था। छत्तीसगढ़ को अलग होने पर बनाया गया था राजस्थान। विश्व का, भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था। इससे पहले मध्य प्रदेश था। ठीक है, मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? वाइकिंग प्रथम। ठीक है, अंतरिक्ष यान का क्या नाम है जिसने चंद्रमा पर प्रथम मानव को उतारा? उसका नाम है अपोलो 11। क्या नाम है? अपोलो 11 ने उतारा था मानव को। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला एक वार्षिक मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच की खाड़ी का नाम बताइए? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गिद्धा है पंजाब का। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो होगा कच्छ का, गुजरात। कच्छ में जो एक जिला है उसका नाम है, गुजरात के अंदर स्थित है वो सबसे बड़ा। और अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलता फिर ले होगा सबसे बड़ा। ठीक है, ये कहाँ है? लेह लद्दाख, जो कि आपको पता है लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर स्थित है ये जिला जो बड़ा बन चुका है। लद्दाख के अंदर 2 जिले ही हैं, तो सबसे बड़ा लेह है लद्दाख का। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में भी आता है। दिलवाड़ा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर भारत के राजस्थान। ये पहले तो ये जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का पता होना चाहिए। जैन मंदिर
राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। ठीक है, और भारत का अगर मैनचेस्टर खाली आपको पूछ ले भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का जो मैनचेस्टर होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत का जो मैनचेस्टर है उसका नाम है अहमदाबाद। क्या नाम है? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद है भारत का मैनचेस्टर। ये आपको विशेष करके रखना है ध्यान। भारत में किस किले को स्वर्ण किले के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा किला है इसे स्वर्ण किले के नाम से जाना जाता है? उसका नाम है जैसलमेर का किला। ठीक है, जो राजस्थान में स्थित है, पाकिस्तान बॉर्डर के पास। कौन सा शहर अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो कोच्चि, केरल। अर्थशास्त्र पुस्तक के किसने लिखी? ये लिखी है चाणक्य ने। ठीक है, इनके एक दो नाम और भी है, पर मैं आप फिलहाल ये कि याद रख लें आप तो बहुत है। ठीक है ना, क्या नाम है इनके? चाणक्य। चाणक्य अर्थशास्त्र ये पूछता है इंपॉर्टेंट। अगर एक और पूछ भी ले तो ये पूछ लेगा का किसने दूसरा नाम क्या है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने की? तो कौटिल्य। ठीक है, इसका एक और कौटिल्य और विष्णु। चलो छोड़ो, ये नाम पूछना मुश्किल है, नहीं पूछेंगे, कैंसिल कर दो इसे, ये नहीं पूछेंगे, बस ये दो नाम ही पूछेंगे आपसे। तो ये दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। ठीक है, भारत में दूसरी सबसे अधिक क्षेत्रीय भाषा कौन सी है जो बोली जाती है? वो है बंगाली। ठीक है, बंगाली सर्वाधिक बोली जाती है। भारत में दूसरी सबसे अधिक क्षेत्रीय भाषा बंगाली हो चुकी है। भारत के बिहार राज्य की अधिकांश भाषा क्या है? तो बिहार राज्य की अधिकांश भाषा कौन सी है? वो है हिंदी। आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थिर दर्रे का नाम क्या है? पालघाट दर्रा। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला भारतीय राज्य का नाम है गुजरात। ठीक है, और सबसे छोटी तटीय रेखा वाला भारतीय राज्य का नाम क्या है? उसका नाम है गोवा। ठीक है, तो ये सीआरपीएफ प्लस दिल्ली पुलिस प्लस यूपी पुलिस सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपने देखी हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर आप कर देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय